हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आप दोनों की करंट एनर्जीज क्या है एक दूसरे के लिए। आपके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, आप इस कनेक्शन में क्या चाह रहे हो, वो इस कनेक्शन में क्या चाह रहे हैं, म्यूचुअली फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं, एंड फाइनली इस कनेक्शन में क्या होगा। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, पिक अ कार्ड तो नहीं है, कलेक्टिव है, सॉरी। अगर आप चाहते हैं मैं पिक अ कार्ड बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पर्सनल रीडिंग्स की फैसिलिटीज़ येस अवेलेबल हैं, जिनकी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। द डेविल को देख के घबराना बिल्कुल नहीं, मैं एक्सप्लेन करूँगी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। द डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि आपके कनेक्शन में ना कितना भी आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन ये कनेक्शन है कि जो इम्प्रूव होके ही नहीं दे रहा है। आप में से कई लोगों की फीलिंग ऐसी है कि आप बाय हार्ट फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, लिटरली आप लोग पूरा एग्जॉस्टेड हो चुके हो, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, एंड अब आपसे सब्र भी नहीं रखा जा रहा। अब आपको लगने लगा है कि या तो मुझे ये कनेक्शन अगर इसी तरह से रहना है तो मुझे रखना ही नहीं है। लेकिन इस कनेक्शन की एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप ये फर्स्ट टाइम सोच रहे हो, इससे पहले भी आपने कई बार मूव ऑन होने की कोशिश की है, या स्पेस लेने की या पोज करने की कोशिश की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप पोज लेते हो, ये कनेक्शन आपको पोज या स्पेस भी नहीं लेने देता, ये कनेक्शन आपको मूव ऑन भी नहीं होने देता। ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि कनेक्शन में बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन है, एंजाइटी है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, एंड ये भी लग रहा है सम टाइम कि कुछ नहीं होगा इस कनेक्शन में आगे। बाय हार्ट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से कई लोग उस टाइम ये फील कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं एंड केयरलेस हैं। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन ना बहुत फैमिली से डर रहे हैं, वैसी वाइब्रेशंस भी हैं। तो बाय हार्ट आपको लगने लगा है कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, एंड ये कनेक्शन आपको बहुत टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। इस कनेक्शन की वजह से आपका दिमाग हमेशा परेशान रहता है। किसी पर्सन को बोलना आपको कुछ और होता है और आप बोल कुछ और देते हो। छोटी छोटी बातों पे आपके किसी से भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, एंड बाद में आपको लगता है कि यार स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि गुस्सा कहीं का कहीं पर निकल रहा है, एंड आपको लगता है कि इस कनेक्शन में से आपको हर हाल में बाहर निकलना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस कनेक्शन से निकलना भी आसान नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ही ऐसे डोमिनेंट हैं कि अगर आप इस कनेक्शन से निकलना भी चाहो तो वो आपको निकलने नहीं दे रहे हैं। एंड बाकी लोगों के लिए मैं ये स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, किसी लूप में फंसे हुए हैं। जितना मर्जी कोशिश कर लें, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, पूरी पूरी रात बेचैनी है, ठीक से सो ना पाना, अकेले में बहुत मिस करना, गुस्से में मूव ऑन करना और बाद में तड़प कर खुद ही उनसे माफ़िया मांगना, उनसे सॉरी बोलना और इस कनेक्शन में भीख मांगना, वैसी वाइब्रेशंस मुझे आ रही हैं। आज की रीडिंग आई डोंट नो क्यों इतनी डिफरेंट है, एनर्जीज़ क्यों इतनी डिफरेंट है, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। योर पर्सन की साइड आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांस एंड बॉटम में है द फूल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके पर्सन केयरलेस हैं और इमेच्योर हैं, और फूल से ये अगेन क्लैरिफाई हो गया। सीरियसली समटाइम मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ कि जो एनर्जी मैं वहाँ कैच कर रही हूँ एग्जैक्टली वही एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर इतनी अच्छी क्लैरिटी के लिए।
मैं स्ट्रांगली यहाँ पे फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, आपके पर्सन का अगर मैं हाल बोलूँ तो आपके पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ इस टाइम अपनी खुशियों के बारे में, खुद की फैमिली के बारे में एंड अपने करियर के बारे में या अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में सोच रहे हैं। बाय हार्ट उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे कमिटेड कनेक्शन में आ जाएंगे तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, बाउंड्रीज आ जाएंगी, जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। उनकी फैमिली उनके लिए प्रायोरिटी है, शायद वो फैमिली पर ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, ऐसी वाइब्रेशंस भी हैं। मैं स्ट्रांगली यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको तभी अटेंशन देते हैं जब उन्हें खुद लगता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो आपको इग्नोर करते हैं, आप पर अटेंशन नहीं देते हैं एंड आपसे भागना शुरू कर देते हैं, वैसी वाइब्रेशंस हैं। तो आपके पर्सन तो ऑलमोस्ट आप ये फील कर ही रहे होंगे कि अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है कि आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप इनसे लड़ झगड़ कर एक स्पेस बना भी लेते हो तो इस पर्सन की ना नज़र हमेशा आप पर रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनके ओवर किसी और को चूज़ कर रहे हो। वैसी वाइब्रेशंस भी हैं जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना शादी, कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा दूर भाग रहे हैं। और अगर कुछ लोगों की शादी इनसे हो भी चुकी है तो भी आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत दूर भाग रहे हैं एंड टोटली इग्नोरिंग फेज़ है यहाँ पर। लेकिन ये इग्नोरिंग फेज़ ना इनका परमानेंट नहीं रहता। इनके मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी ये बहुत अच्छे से बात करते हैं और कभी ये बहुत ही रूडली बात करते हैं। कभी ये सारा टाइम आपको दे देते हैं और कभी ये आपसे बात तक नहीं करना चाहते, वैसी एनर्जीज हैं। इस टाइम की एनर्जीज़ की बात करूं तो आप बहुत ही गुस्से में हैं और आपके पर्सन जो है ना वो इस कनेक्शन को रीस्टार्ट अगेन करना चाहते हैं। लेकिन रीस्टार्ट भी ऐसे वाइब्रेशन से नहीं आ रहा है कि एकदम से कोई कमिटमेंट दे देंगे, लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है कि रोमांटिक साइकिल, फिजिकल रिलेशनशिप, इंटीमेसी, डेटिंग, इन सिनारियों के साथ इस कनेक्शन को ये बहुत जल्दी रीबिगन करने की पूरी कोशिशें कर सकते हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि समटाइम आप बोलते होगे कि मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, मैं किसी और से शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये पर्सन रोने धोने लगता होगा या रोने धोने लगती होगी। इस पर्सन को ऐसा लगता होगा या ये ऐसा शो करते होंगे कि जैसे अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये मर ही जाएंगे। लिटरली यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशन है और जैसे ही आप कन्विंस हो गए वैसे ही ये पर्सन अपनी हरकतों पे आ जाते होंगे। 110% यहाँ पर ऐसी बहुत सी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है। वैसे तो ये पर्सन इतने बुरी नहीं है, हो सकता है किसी कंपनी के बॉस हों, फैमिली ओरिएंटेड हों, पेट लवर हों, या काफ़ी अच्छा बिजनेस चला रहे हों, या काफ़ी अच्छी अथॉरिटेटिव पोस्ट हो इनकी। लेकिन स्टिल कनेक्शन को लेकर ये बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इनका। जब इनको आना होता है तो ये हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे आप मान जाओ और इन्हें एक्सेप्ट कर लो। एंड जब इन्हें भागना होता है तो ये आप कितना भी रो लो, कितना भी तड़प लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, ये आप ही की मिस्टेक निकाल देते होंगे कि यार क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में हूँ। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टोरस, वर्गो, ये एनर्जीज, कैंसर एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। हो सकता है इन एनर्जीज से आप डील कर रहे हो या आपके पर्सन या फिर आप दोनों। मैं स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ यहाँ पर एंड वो ये है कि 6, 15, 24, 4, 22, 13, 31, 3, 12, 21, 30, 1, 19, 28 एंड 10, ये नंबर, ये डेट्स आप में से कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, इस कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। मैं स्ट्रांगली फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक ऐसी वाइब्रेशन देख रही हूँ कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हैं या टॉक्सिक साइकिल में फंसे हैं जिसमें से निकलने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। वैसी वाइब्रेशन है। समटाइम तो आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आपको ऐसे बोलते हैं कि इनकी फैमिली से नहीं बनती है या इनकी फैमिली इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करती है, या फिर आपको लगता है कि ये बहाने बनाते हैं। समटाइम आपको लगता है कि आपको पाने के लिए ना ये एक्सक्यूजेस देते हैं, बट ये अपनी फैमिली के साथ ना एकदम हैप्पी है। तो आपके मन में ना मल्टीपल क्वेश्चंस हैं इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से डे एंड नाइट आप लोग स्ट्रेस में हो, सो नहीं पा रहे हो, गुस्सा आपको बात बात में आ जाता है और एक ऐसे चीज़ों में आप फंस चुके हो जहां आपको लगता है कि आप समटाइम इतने ज़्यादा घुट रहे हो कि आपको सांस भी नहीं आ पा रहा है। वैसी वाइब्रेशंस हैं।
अब मैं चेक कर रही हूँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या हैं, एंड आफ्टर डेट चेक करेंगे इस कनेक्शन में क्या होगा। म्यूचुअल एनर्जीज़ आप दोनों की ये आ रही हैं, अगर आप दोनों के बारे में मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही जिद्दी हो, कहीं ना कहीं आप दोनों ही इंडिपेंडेंट और अथॉरिटेटिव हो। ज़्यादा बदतमीज़ी तो आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, वैसी वाइब्रेशन आ रही है, लेकिन स्टिल आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड आपको नहीं पता कि आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो। वैसी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं एंड मैं स्ट्रांगली म्यूचुअली फील कर रही हूँ इस टाइम आप दोनों ही इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप दोनों ही झुकना नहीं चाहते, जहाँ पर आप दोनों ही किसी टर्म एंड कंडीशन पर अड़ कर बैठे हो। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप दोनों ही इस कनेक्शन में नेक्स्ट मूव चाह रहे हो, लेकिन आप दोनों ही एक टर्म एंड कंडीशन, एक जिद को पकड़ के बैठे हो। म्यूचुअल एनर्जीज यहाँ पर ये हैं और बॉटम में है द मून। आप दोनों ही थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे आपके पर्सन का टॉक्सिक बिहेव है, कोई अनदर टॉक्सिक पर्सन है या टॉक्सिक सिचुएशन है, दोनों ही इससे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। अब मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों के कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओम साई राम। आप दोनों के कनेक्शन में क्या हो सकता है। ये पर्सन ना एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला है या वाली है आपको मनाने के लिए। आपको भी लगेगा यार किससे नाराज़ हो गए हम, फाइनली मना ही लेंगे ये पर्सन। हो सकता है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रोए धोए परेशान हो जाए, आपके सामने आके गिड़गिड़ाए एंड प्यार की भीख मांगे, वैसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। ये पर्सन ओवरऑल आपको समझा देंगे कि आपको खोने से बहुत डर रहे हैं एंड आपके बिना तो इनकी लाइफ ही एंड हो जाएगी। एंड फाइनली वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे आपको मैनिपुलेट करना पड़े, चाहे इनको झूठ बोलना पड़े, चाहे इनको रोना पड़े, चाहे इनको ओवर इमोशनल होने की एक्टिंग करनी पड़े। एक्टिंग मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पर्सन सही में इतना सीरियस होता है या होती है वो इन चीज़ों से इस किसी कनेक्शन को थोड़ा सा संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टोटली इमेच्योर एनर्जी है और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है कि उनके पर्सन ही अभी इमेच्योर हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जब आप उनसे दूर जाते हो तो वो सही में तड़प जाते हो, रोते हो, परेशान होते हो एंड आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन ना ले पाते हो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज है। जो आपको लगता है कि आप बाय हार्ट आपके लिए है उसको रिसीव करें एंड जो आपको लगता है बाय हार्ट आप लोगों के लिए नहीं है उसको रिजेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओवरऑल एनर्जी ऐसी चेक कर रही हूँ, चाहे उनके मन में कुछ भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएंगे एंड वो रोध होके परेशान होके पूरा एफर्ट लगा के आपको मना कर इस कनेक्शन की फटाफट से नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। एंड ये नई शुरुआत कब तक होगी, जब भी रीडिंग देख रहे हैं विद इन अ डे और विद इन अ वीक आपके पर्सन इस कनेक्शन में रिकन्सिलेशन कर देंगे और इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब हम चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस ये है, बी असर्टिव। थोड़ा सा आपको असर्टिव बनने की कोशिश करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 110% नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपका कनेक्शन इम्प्रूव कर सकता है, बट उसके लिए आपको असर्टिव बनना है और लोगों की हेल्प करनी है, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, जब आप ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करेंगे तो इस टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिक सिचुएशन या फिर जो भी टॉक्सिक सिनारियो है इससे बाहर निकल पाएंगे और आपके पर्सन को भी समझ में आएगा कि कहाँ वो रॉन्ग है और क्या उन्हें करना चाहिए। और वहीं अभी प्रेजेंट में लेट गो करने की ज़रूरत है नेगेटिविटी को, नेगेटिव साइकिल को या फिर नेगेटिव लोगों को। ठीक है, अगर आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नेगेटिव हैं तो थोड़े टाइम के लिए एक कॉन्फिडेंस के साथ ये डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा कि मुझे इस पर्सन को तब तक एक्सेप्ट नहीं करना जब तक ये पूरी तरह अच्छे बिहेवियर के साथ आपकी तरफ नहीं आते। हो सकता है जो कि लग रहा है ये पर्सन आपको प्यार भी करते हो, आपको चाहते भी हो, लेकिन अगर ये आपकी रिस्पेक्ट को हिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद के लिए एक सॉलिड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। Thank you so much for watching friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day and take care. May God bless you.